बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, भीमं नमामि। नमो बुद्धाय, नमो भीमाय। आज हम ध्यान क्या है और ध्यान हमने किस लिए करना चाहिए, इसके ऊपर हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। आप सब लोगों को मालूम है कि बुद्ध धम्म में शील, समाधि और प्रज्ञा, इसको कितना ज़्यादा महत्व दिया गया है। और जब बात आती है समाधि की, ध्यान की, तो पूरा जो विश्व है वो ध्यान की तरफ, मेडिटेशन की तरफ जब देखता है तो वो बुद्ध की तरफ वो देखते हैं। तो जब बुद्ध की बात आती है तब शांति की बात आती है। और हम ये कह सकते हैं कि कॉइन हैज़ अ टू फेस। तो एक जैसी जो सिक्के के दो पहलू रहते हैं, तो जब एक तरफ बुद्ध है तो दूसरी तरफ शांति की बात आती है। और जब हम शांति की बात करते हैं तो विदाउट मेडिटेशन वी कांट अचीव अ पीसफुल माइंड। तो हमें एक अच्छा शांत मन के लिए और एक पीसफुल सोसाइटी के लिए हमें ध्यान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज्ञानवान लोग बहुत हो गए हैं इस समाज में, हमें ध्यानवान लोग हमें बनाना है। तो आइए हम 10 मिनट के लिए ध्यान करते हैं। तो आपको सबसे पहले एक सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लेना है, जिसमें आप पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में आप बैठ सकते हैं। और कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी रखना है। आंखें बहुत धीरे से बंद करना है आपको, और मुंह भी आराम से बंद करना है। और चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल रखते हुए जो भी विचार है, चाहे भूतकाल के विचार हो या भविष्यकाल की जो कल्पनाएं हैं, उसे हमें त्याग देना है। और जो वर्तमान में जो भी हमारी मन की सिचुएशन है, उसके तरफ हमें ध्यान केंद्रित करना है। और साथ ही साथ हमारे जो सांस है, हमारे सांसों के प्रति हमें ध्यान केंद्रित करना है। जस्ट फॉरगेट योर वरीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टेंशन एंड एवरीथिंग। जस्ट बी ऑन अ प्रेजेंट मोमेंट। जस्ट ऑब्जर्व योर इनकमिंग ब्रीथ एंड आउटगोइंग ब्रीथ एंड सी द नेचर ऑफ योर ब्रीथ, इधर इट इज़ हॉट, वार्म और इट्स कोल्ड। और हमारे सांसों का स्वभाव हमें देखना है कि हमारे सांसों का स्वभाव कैसा है, चाहे वो थोड़ा गर्म हो, ठंडा हो। प्रकृति का एक नियम है कि जब हम सांस भीतर लेते हैं तो थोड़ा ठंडा होगा, और जब वो बाहर हम छोड़ते हैं तो वो गर्म होगा, क्योंकि हमारे शरीर का जो तापमान रहता है वो थोड़ा गर्म रहता है। और हमारे जो नॉस्ट्रल्स है, हमारे जो नाक है, नाक के जो दरवाजे हैं, उसमें वो कहाँ टच हो रहा है, उसे भी आपको देखना है। और इसी ध्यान को करते करते सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबद्ध हुए, अंगुलीमाल अरहंत हुए, बहुत सारे लोग श्रोतापन्न, सगदागामी, अनागामी, अरहंत तक के पहुँचे हैं। और आज भी बहुत सारे लोग ध्यान के माध्यम से काफ़ी सारी ऊंचाइयों में वो पहुँचे हुए हैं। डिस्टर्ब माइंड खुद को, परिवार को और सोसाइटी को, नेशन को डिस्टर्ब करता है। और एक जो पीसफुल माइंड रहा, वो खुद के लिए, सोसाइटी के लिए और देश के लिए कंस्ट्रक्टिव का काम करता है। तो हमें एक जागरूक समाज बनाना है, एक ध्यानवान समाज बनाना है, और एक शांतमय समाज बनाना है। उसके लिए ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिद्धार्थ गौतम जब वो 5 साल के थे तब से वो ध्यान करते थे, और आज पूरा विश्व उनके उस ध्यान प्रणाली को प्रैक्टिस करता है। अभी आपको सारा जो ध्यान है आपके मस्तिष्क पे लेके जाना है, और ब्रह्मांड से जो भी अच्छी एनर्जी आ रही है उसे आपको आत्मसात करना है। पूरा ध्यान आपके सिर के सिरे पे यहाँ लेके जाना है, जिसे हम टाड़ू कहते हैं, टकना कहते हैं। और वहाँ से जो भी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है उसे आपको लेना है,
और पूरी एनर्जी आपको पूरे आपके शरीर में से लेके जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसे आपको आपके हाथ के पंजे और जो पैर के पंजे हैं वहाँ से आप उसको रिलीज़ करना है। सारा ध्यान सिर के सिरे पे, पूरा सिर का अवलोकन करना है, फिर माथे का, आपकी दोनों आँखें, उसकी सारी मांसपेशियाँ शिथिल और शांत। थोड़ा नीचे आना है, नाक, दोनों गाल, दोनों लिप्स, सारी मांसपेशियाँ शिथिल और शांत। जस्ट रिलैक्स। शरीर और मन को शांत करना है। और साथ ही साथ ये जो बॉडी के जो पार्ट्स है, ऑर्गन्स हैं, उनके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड भी पे करना है, एक कृतज्ञता का भाव भी व्यक्त करना है। क्योंकि अगर हमारे पास में आंखें नहीं रहेगी तो ये इतना सुंदर जो विश्व है हम उसे नहीं देख सकते हैं। उसके बाद में गर्दन, ठोड़ी, उसकी जो भी मांसपेशियाँ हैं शिथिल है, शांत है। उसके बाद में दोनों कंधे हमेशा हमारे टेंस मोड में रहते हैं, तो वो भी दोनों रिलैक्स। दोनों बाहा, दोनों कोहनी, दोनों हाथ के पंजे, पूरे हाथ का अवलोकन करना है एक साथ और देखना है कि दोनों हाथ के पंजों में से क्या एनर्जी, क्या ऊर्जा निकल रही है, उसको आप ध्यान केंद्रित करना है। और आपको आंखें बंद रखना है, कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखना है। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। कम से कम 2 से 5 मिनट आपको आपके हाथ के पंजों पे जो भी ऊर्जा, एनर्जी आपको रियलाइज़ हो रही है उस पर ध्यान केंद्रित करना है। उसके बाद में गहराई से सांस भीतर लेना है और बाहर छोड़ना है। पूरा ध्यान आपके छाती पे, छाती के जो दोनों पार्ट्स हैं, दोनों लंग्स है, उसका एक साथ अवलोकन करना है। दोनों लंग्स जो हमें ऑक्सीजन लेके बाहर छोड़ने के लिए काम में आते हैं, उनके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता व्यक्त करना है। उसके बाद में आपका जो हार्ट है, जो ब्लड को पंप करने का काम करता है, उसके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड पे करना है। और उसकी मांसपेशियाँ शिथिल है, शांत। जो आपके इंटेस्टाइन है, अतड़ियाँ है, छोटी बड़ी, उसके प्रति भी ध्यान करना है। जो एंटायर जो ऑर्गन्स है, चेस्ट का, स्टमक का, एब्डोमिनल का, सारे ऑर्गन्स शिथिल और शांत, सारी मांसपेशियाँ शिथिल और शांत। उसके बाद में सारे पेट के नीचे के पार्ट्स का अवलोकन करना है। उसके बाद में सारा ध्यान आपका पीठ के पीछे, उसका हमें अपने गर्दन से चालू करना है। सारी मांसपेशियाँ गर्दन की शिथिल और शांत, पूरे पीठ का अवलोकन करना है एक साथ। और हमारी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, उसमें से एक साथ मन को निकालना है, ऊपर से लेके नीचे तक के, गर्दन से लेके जो बैठक का स्थान है, कि हमारी सारी मांसपेशियाँ और जो बोन्स है वो शिथिल है, शांत है। ये बहुत महत्वपूर्ण शरीर का पार्ट है। पूरे पीठ का एक साथ अवलोकन करना है।
उसके बाद में बैठक का स्थान, उसके बाद में दोनों थाय, दोनों जांघों का एक साथ अवलोकन करना है। वो भी शिथिल है, शांत है। पैर हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। सारे काम हम उससे करते हैं और निसर्ग ने हमें ये दिया हुआ है। जिसके पास नहीं है उन्हें इसका क्या महत्व है उन्हें पता है। तो हमें खुद के प्रति भी दया भाव रखना है। हम जो बॉडी के जो पार्ट्स यूज़ करते हैं उनके प्रति भी आपको कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना है। और सारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है उनको कृतज्ञता व्यक्त करना है। दोनों जांघों का अवलोकन एक साथ करना है। वो भी शिथिल है, शांत है। दोनों घुटने, दोनों पैर के जो काफ मसल्स है वो भी शिथिल है, शांत है। उसके बाद में दोनों पैर के पंजे, दोनों पैर के पंजों में आपको कुछ एनर्जी, कुछ संवेदना आपको नज़र आएगी। आपको उसे ध्यान केंद्रित करना है और जो भी आपने पॉजिटिव एनर्जी इस नेचर से लिए हुआ है वो दोनों पैर के पंजे और दोनों हाथ के पंजों से आपको उसको रिलीज़ करना है। जो भी आपके बॉडी की नेगेटिव एनर्जी है उसको, और शरीर और मन को बिल्कुल शांत रखना है, निर्मल बनाना है। अपने आप के प्रति दया भाव, अपने आप के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना है और सारी लोगों के प्रति आपको कृतज्ञता का भाव व्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड पे करना है। सबके प्रति करुणा का भाव उत्पन्न करना है। जिसने भी आपके साथ कुछ गलत किया है उन लोगों को माफ़ कर देना है और आपने भी सभी लोगों से क्षमा मांगना है कि जिनके साथ में आपने कुछ भी गलत किया होगा इस लाइफ में, इस साल में, इस दिन में, इंटेंशनली और अनइंटेंशनली। मन को हल्का फुल्का बनाना है। हमें लोडर्स नहीं बनना है, हमें कुली नहीं बनना है। हम जितना हल्का रहेंगे उतना हमारे लिए, हमारे मन के लिए अच्छा रहेगा। जितना हम ज़्यादा विचार करेंगे, जितना हम ज़्यादा टेंशन रखेंगे, तो ऐसे इंसान को हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोम और कैंसर, डायबिटीज़, तरह तरह की बीमारियां आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये मन का व्यायाम है, सम्यक व्यायाम इसको बोला जाता है। ये व्यायाम हमें हर एक, जो भी बुद्धिस्ट हो या नॉन बुद्धिस्ट हो, सबको ये प्रैक्टिस करना है। ये वैल्यूज़ है, ये सभी वैल्यूज़ को हमें डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। तभी आप एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। सबका मंगल के साथ में ये सेशन मैं यही समाप्त करता हूँ और सबकी मनोकामना, सब लोगों का मंगल हो, सब लोगों का कल्याण हो, सारे प्राणी सुखी हो, सारे प्राणी निरामय हो, सभी लोग दुख मुक्त हो और भगवान बुद्ध के जो आर्य अष्टांगिक मार्ग, चार आर्य सत्य आर्य अष्टांगिक मार्ग को जान के निर्वाण का वो साक्षात्कार करे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। भवतु सब मंगलं, रक्षन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन सदा सोन्ति भवन्तु ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि।